एक अपाहिज आदमी जो बिल्कुल चल नहीं सकता, वो भी हमारे आप से बढ़िया पैसा कमा रहा है। लोग कहते हैं बेरोजगार है, बेरोजगार है। देखिए आई डोंट लाइक द मोदी जी, लाइक द योगी जी, क्योंकि 5 केजरीवाल ने जब कोरोना आया था तो रो रहे थे कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, मोदी जी ने भर भर के दिया। सुनिए ऑक्सीजन की बात है। मेरी मदर एक्सपायर की है एपेक्स हॉस्पिटल में, नहीं छोड़िए, हॉस्पिटल में मरी है एपेक्स में। 6 लाख रुपए दिया हूँ मैं, क्या? अरे सब लोग पिए यहाँ पे, हॉस्पिटल में दिया हूँ। 6 लाख का क्या हुआ? मोदी को दिए क्या? ऐसे नहीं 6 लाख मोदी को दिया, ऐसा कोई नहीं जी। मैं ये कह रहा हूँ केजरीवाल ने जब ये कोरोना की वैक्सीन लगी, पकड़ पकड़ के लगाया गया, आज इतना बड़ा पैंडेमिक, पूरी दुनिया तबाह हो गई, इससे महंगाई डबल हो गई पूरी दुनिया में। आज भी 6 से 7% पे रोका हुआ है गवर्नमेंट ने। मजबूत सरकार है और मजबूती सरकार फिर आएगी इन्हीं की, और जब ये आएगी और भी कड़क फैसले लेगी। हमारा डिफेंस मजबूत हो गया। नवाज शरीफ हमारे देश का तो प्रधानमंत्री रहा नहीं है, वो लंदन में बैठा कह रहा है कि अटल बिहारी के टाइम में 1 मिलियन के लिए इंडिया तरस रहा था, आज 650 अरब लेके बैठे हुए हैं। कहाँ से आया इनके पास? समस्या है कि युवाओं के पास रोजगार नहीं है मोदी राज में, क्या कहें? देखो सुनो, 120 करोड़ से 140 करोड़ हो गए, ठीक है, आबादी का विस्फोट देख ही रहे हो दिन पे दिन, और उसमें आपके घर में 4 परिवार में हो, चारों लोग रोजगार वाले नहीं होंगे। किसी का मन होगा नहीं करना, किसी को करना ही नहीं है तो उसको रोजगार मिलेगा ही नहीं। रोजगार के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं, लोन दे रही थी गवर्नमेंट 5 लाख का, आप कोई रोजगार स्टार्ट कर लो, वहां नहीं गए। अब एक बात बताओ, आप करना ही नहीं चाहो? मैंने खुद 20 लाख का MSME लोन लिया है 2015 में, और 2020 तक चुकता किया है। कौन कह रहा है? और विदाउट गारंटी दिया है, कोई गारंटी नहीं दी। बता देता हूँ, जिनके पास रोजगार नहीं है भाई सुन लो, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक फंड। नहीं, अंकल ने रिस्क जैसे कह रहे हैं कि 15 लाख किया, फिर उनको हम 2020 में हमने पेमेंट कर दिया। इन्होंने रिस्क लिया, उन्होंने ऐसा किया, तो कैपेसिटी पावर कुछ रिस्क लेना चाहिए। ये नहीं कि बस हाँ, ऐसा नहीं है कि बेरोजगार होना चाहिए। अगर कुछ करो तभी तो कुछ होगा। तो लगता है कि रोजगार की समस्या है, ऐसा नहीं है, ऐसा बेरोजगार ही नहीं है। बेरोजगार जो लोन रीपेमेंट करेगा, कहते हैं कि काम धंधे नहीं बचे, नहीं, सब है। करने वालों के लिए सब कुछ है, सब काम है। ना करने वालों के लिए सिर्फ बहाना है, सब काम है। डाटा और आटा भरपूर दे रहे हैं मोदी जी, डाटा भी पूरा ले रहे हो। मोबाइल में 2 GB का 2.5 GB का डाटा सब यूज कर रहे हैं, और मोबाइल 15 से 20 हजार। अब एप्पल भी लॉन्च हो गया। एप्पल क्या कहेंगे? अब सुना, चांदनी चौक में कम से कम हजारों दुकान होंगी। इन दुकानों से भाइयों लोग से पूछ लो कि आप हमसे 2 मिनट बात कर लो, खाली होकर। एक बंदा भी 1 सेकंड बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने कामों में बिजी है, वो लगा हुआ है। जो फालतू अगर यहाँ पर डिबेट कर रहा है, उसके जी में कोई काम नहीं है तो करेगा ही। अब देखो चांदनी चौक की बात बोली इन्होंने, मैं बोलता हूँ चांदनी चौक में जितनी दुकानें हैं भाई साहब, बंदे ढूंढ रहे हैं वो कि बंदा, इस समय सीजन है, सीजन कब तक रहेगा? फरवरी तक के लिए बंदा ढूंढ रहे हैं दूरबीन लेके कि मिल जाए मेरे को, साला कुछ ना आता हो खड़ा करके। तो क्यों नहीं मिल रहा उनको? मेरे ही कंपनी में 4 से 5 लड़कों की जरूरत है, लेकिन वो करने वाला नहीं। आप सुनिए, बुरा मत मानिएगा भाई लोग, हम भी कभी यहाँ पर क्या था कि पहले सुन लीजिए, सुनिए भैया सुनिए। यहाँ पर क्या था कि मान लीजिए आप 1000 रुपया डेली कमाते हैं, कोई लोग बुरा ना माने प्लीज, 1000 रुपया कमा रहे हैं। अब अंकल क्या है कि वो 200 का दारू खरीद रहे हैं, बुरा मत मानेगा कोई, ये हकीकत है। घर की सब्जी नहीं ले जाएंगे लेकिन 250 का दारू पिएंगे, तो साला बेरोजगारी होगा ही। मैं कह रहा हूँ ताल ठोक कर, मैं कह रहा हूँ। देखो जाकर ओखला मंडी देख लीजिए, वहाँ पर लोग निकलते हैं, हमारे भी जानकार लोग हैं, समझाते नहीं थकते हैं, 200 दारू पीते हैं। एक मिनट, दो ड्रिंक करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है, ना कमाने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। एक भैया मेरी बात सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक अपाहिज आदमी जो बिल्कुल चल नहीं सकता, वो भी हमारे आप से बढ़िया पैसा कमा रहा है। लोग कहते हैं बेरोजगार है, बेरोजगार कोई नहीं है, और काम की कमी कुछ भी नहीं है। आदमी काम करने वाला चाहिए, अगर काम करेगा तो ही पैसे मिलेगा, बिना काम को कोई पैसे देगा नहीं। समझ रहे बात? कि नोटबंदी सही फैसला था या गलत फैसला? बिल्कुल सही फैसला था, बिल्कुल सही फैसला था। और जो भाई साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। और जहाँ तक बात है हिंदू मुसलमान की ना, तो मैं यहाँ पर 1 घंटे से घूम रहा हूँ, ना हम लोगों के मुँह से ना हम हिंदू मुसलमान एक वर्ड ही मैंने नहीं बोला। जो लोग बोले पता नहीं कौन कौन आए, हिंदू मुसलमान का नाम लिया। सिर्फ डेवलपमेंट पर बात करो। हिंदू मुसलमान, हमारा हिंदू है, तुम्हारा मुसलमान है, चाहे जो भी है, वो हम अपने सक्षम हैं। हमें आप हमें नहीं समझा सकते, आप हमें नहीं समझा
लगता है कि हम क्या करें, हमारे पास इतनी काबिलियत है कि हम सनातन को लेकर चलेंगे, जो भी मोहम्मदन के जो नबी हैं उन लोग लेकर चलेंगे। आप हमें कोई सिखा नहीं सकता। आज के टाइम पे हिंदू मुसलमान में बहुत एकता है। ये तो भड़काऊ वाले काम है कि भाई तुम मुसलमान हो, ये हो। हम कहते हैं अगर मैं अपना हाथ काट दूं तो कोई कह देगा मैं हिंदू हूँ। सर आपका नाम? अनुज राजपूत। जैसे मेवात में हिंसा हुई थी, क्या लगता है कौन से पक्ष की गलती थी? देखो मैं इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, मैं नहीं बता सकता। जो मुझे नॉलेज बात बता रहा हूँ। देखो 15 करोड़ 15 मतलब % मुस्लिम है, 7% ईसाई है, समझ रहे हो ना। अब इनके लिए 38 से 40 पार्टियां हैं इनके पक्ष में बोलने के लिए। एक पार्टी हिंदू के लिए नहीं है। हिंदू को ही गाली दे रहे हो तुम, सनातन को ही गाली दे रहे हो भर भर के। और देखो जिसपे काम नहीं है ना, वो सोचता है कि मैं बेरोजगार हूँ, वो एक रात उठता है और कोई ऐसा हिंदू के बारे में बयान दे देता है, रात भर में वो इतना फेमस हो जाता है, उसे भर भर के गालियां मिलती है। उसका परिवार सोचता है साले को पूछ नहीं रहा था कोई, आज देखो इसको मीडिया वाले भी पूछ रहे हैं, समझ रहे हो। यार योगी आदित्य राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ये दोनों जो है, क्या ये सीनियर नहीं है मोदी जी से और ये अमित शाह जी से? बोलो राजनाथ सिंह और क्या चाहते हैं मोदी जी हट जाए, इस बार इन्हें मौका मिलना चाहिए। देखिए आई डोंट लाइक द मोदी जी, लाइक द योगी जी, क्योंकि 5 साल एक्सपीरियंस हो गया। 5 साल का जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस जो होता है, अनुभव जो होता है, चाहे क्रिकेट में हो, किसी में, कपिल देव जी कैप्टन बने थे 1983 में, वर्ल्ड कप लेके आए थे। तो ये जो है इनको एक्सपीरियंस नहीं है काम करने का। ये मोदी जी को अब कोई वो मेरे एक्ट बनाए क्या? तो कह रहे इतना काम कर दिया विकास। नहीं, बात मैंने ये नहीं कहा। ये आप सब आदमी जितने भी पढ़े लिखे होंगे, आप सब जो हैं ये सब जानेंगे कि मोदी जी ने और योगी जी में क्या फर्क है, एक्सपीरियंस क्या दिया। आप क्या कहेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि इस देश में, हाँ ठीक, नमस्कार, इस देश में जितनी ज़मीनें थी, हम एक बात कोट करूँगा मैं, ज़मीनें थी उसमें से रेलवे के बाद अगर किसी के पास वो ज़मीन है ना तो वक्फ बोर्ड के पास है। अब हमको कोई यहाँ पर समझा दो थोड़ा सा लोग लीगली कि वो कैसे चला गया और क्यों चला गया और क्यों दिया गया। हमको कोई, किसी के पास ताकत है ना तो हमको वो समझा दे, किसी के पास जवाब नहीं मिलेगा। इसकी गलती कांग्रेस इतनी बड़ी गलती की है ना कि पूरे जिंदगी भर ये जो कर ठीक है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, बीजेपी सरकार में अभी भजनपुरा में जो पीर बाबा था, मैं कोई वो बात लेके नहीं चल रहा हूँ, पीर बाबा था, उन्होंने पीर बाबा हटाया और जस्ट लेफ्ट हैंड पे वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति थी। भाई मुसलमानों ने बोला भाई अब ये मूर्ति हटाओ। लेकिन मैं सरकार से कहना चाह रहा हूँ, जिसकी आस्था जिसमें है उसको करने दो, नहीं हटाया जाए। हाँ नहीं हटाया जाए। मतलब जिसकी जो आस्था है, अगर मेरा आस्था राम में है तो मेरा राम में आस्था बस रहा है, अगर उनका आस्था अल्लाह में बस रहा है तो अपने अल्लाह में बसा है। यार ये सब चीज़ को लड़ाई लेके बहुत। आप क्या कहेंगे, रोजगार की समस्या है देश में? नहीं है। देखो रोजगार की कोई समस्या नहीं है, लेकिन आदमी भटकता जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के लिए चक्कर में फंसता जा रहा है, समझ रहे हो। इसमें कोई बेरोजगारी की कुछ वो नहीं है। आजकल क्या नाम है, रोजगार सबके पास है, काम करने वाला होना चाहिए सबके पास। बेरोजगार कोई है ही नहीं है, समझ रहे हो। क्योंकि मोदी सरकार भी सबसे बड़ी सरकार है, ऐसी बात नहीं कि मोदी सरकार है ही नहीं, ये नहीं है वो नहीं है। मोदी सरकार बहुत बड़ी सरकार है ये है। चलो आप दूसरे ले लो। ऐसा है 31% जो है, जो कम्युनिटी है जिसको कह रहे हैं कि भाई हम उनके बड़ा मददगार हैं, कांग्रेस कहती है ना, लेकिन उन्होंने जम के फायदा उठाया नहीं, उनको मिला सबका साथ सबका विकास के हिसाब से उनको भरपूर फायदा मिला। टॉयलेट मिले, उनके घर में स्वच्छ पानी गया, बिजली गया, राशन मिल रहा है, 5 किलो पर बंदा मिल रहा है। कहते 5 किलो में क्या होता है, 5 किलो पर बंदा भाई। और जो बोल रहे हैं ना वो पता है, जब बढ़ता ना राशन लेके, जो खिलाफत बोल रहे हैं वही बाइक लेके बच्चों को लेके बोरी बांध रहे होते हैं जल्दी जल्दी और गमछा डाल के। अरे भैया राशन ले रहे हो, तुम्हारा आधा महीने का तो खर्चा गवर्नमेंट चला रही है। कब से चला रही है? कोरोना के टाइम से, ठीक है। तो इस गवर्नमेंट ने बड़ा संभाला है। जो पैंडेमिक आया था इसमें पता नहीं कितनी तबाही होती, कोई अंदाजा नहीं था। गवर्नमेंट ने सबसे पहले वैक्सीन बनाया, दुनिया को दिया, पहले अपने देश में लोगों को पकड़ के लगाया और आपको भी लगाया, हमें भी लगाया। फोन करके पुलिस ने बुलाया कि अगर लेट हो गए हो तो आइए आगे भैया वैक्सीन लगवाओ। ये पोलियो का टीका कब लेके आई कांग्रेस? जब दुनिया में खत्म हो गया, यहाँ पोलियो चल रहा था तो पोलियो का टीका। देखो कोई आविष्कार वगैरह जो भी चीज की अगर कमी होती है गवर्नमेंट तत्काल उस पर संज्ञान लेती है। इंडिया गठबंधन ने 14 एंकर्स को बैन कर दिया, उस पर क्या लगता है आपको? आपने 14 एंकर बैन कर दिए, कह रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम कर रहे थे।
अराजकता फैला रहे थे, इसलिए कर दिया। आप भाजपा की साइड थे, उनका कहना है। भाजपा के साइड थे। आप एक बात बताओ, आप अच्छा काम करोगे तो आपकी 10-12 लोग तारीफ नहीं करेंगे तो उनको बैन कर दोगे? क्यों आपकी तारीफ करें? आप जो कह रहे हो आपके मतलब आपका लफ्ज अपने मुंह में डाल के बोले, वो जो है वो उन्होंने सिर्फ कामों के बारे में ही लेखा जोखा दिया है। और क्या कह रहे हैं? कांग्रेस ने भी एनडीटीवी का बहिष्कार कर रखा था जब तक अडानी ने खरीद नहीं लिया इसको, समझे? एंकर्स को जो बैन किया वो सही किया है। सही किया है, सही किया है। गठबंधन